नमो तस्सा भगवतो अरहतो। साथियों, आप देख रहे हैं कि सुंदर सा गार्डन देख रहे हैं और इस गार्डन में कुछ लीडर्स खड़े हैं। आप देखिए, ये मेरी तरफ दाई तरफ संकल्प भूमि ट्रस्ट के फाउंडर प्रेसिडेंट, जिनके परिश्रम से आज दुनिया को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक संकल्प भूमि दिख रही है। और ये हैं यहाँ के काउंसलर और यहाँ के कर्ता धर्ता राजू भाई वाघेला, उनके बगल में है सुखदेव वाघेला और उनके बगल में है प्रकाश इंग्लेजी। ये सारे लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन से जुड़े हुए हैं और रात दिन इस मिशन को जन जन तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। साथियों, हम यहाँ पर इसलिए खड़े कि सुंदर एंट्रेंस देख रहे हैं आप। इस सुंदर एंट्रेंस से बढ़ते हुए जब आगे जाएंगे तो वो भूमि आएगी जिस भूमि पर डॉक्टर बाबा साहब ने सामाजिक परिवर्तन करने की कसम खाई, संकल्प लिया। उनके चरण इस भूमि पे पड़े। यही वो भूमि है जिस पर 23 सितंबर 1917 में डॉक्टर बाबा साहब ने भारत से जाति मुक्त, वर्ण मुक्त, अंधश्रद्धा मुक्त, समता ममता समानता पर आधारित समाज के रचना का संकल्प किया। और ये है डॉक्टर बाबा साहब का वो स्थान जिस स्थान पर 23 सितंबर 1917 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जातिवाद के कारण दुखी होकर बैठे। और ये वो स्थान है जिस स्थान के ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत में जो जातिवाद है, वर्णवाद है, जो सामाजिक व्यवस्था है, विषमता है, अन्याय है, अत्याचार है, उस अत्याचार को मैं हटाऊंगा, मेरे समाज को समता समानता के अधिकार दिलाऊंगा, मैं मेरे समाज को समान और आत्म सम्मान के अधिकार दिलाऊंगा। ऐसा संकल्प डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस भूमि पे किया। साथियों, ये जो दो क्लिप मैंने आपको बताई, एक तो वो रास्ता दिखाया जो एंट्रेंस है जहाँ से ऐतिहासिक संकल्प भूमि स्थली पर जाया जाता है। फिर मैंने आपको दिखाया कि वो ऐतिहासिक स्थली कैसी है। उस ऐतिहासिक स्थल जो आज देख रहे हैं उस पर बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। गुजरात में तूफान आया, पेड़ बहुत पुराना था, पुराना पेड़ होने के कारण वो पेड़ गिर गया। फिर यहाँ के नगर निगम ने उसी पेड़ की कुछ डालियाँ चुनी और उसे फिर से यहाँ उगाया गया। अब ये पेड़ बनने जा रहा। वो पेड़ आपने वहाँ पे देखा, वो स्थान भी देखा जहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बैठे थे। अब यहाँ आपसी घमासान छिड़ गया है। इस घमासान का कारण है कि यहाँ जो प्रोजेक्ट है 11 करोड़ का प्रोजेक्ट पास हुआ है। 10 करोड़ गुजरात के सीएम आनंदीबेन पटेल ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की संकल्प भूमि निर्माण के लिए पास किया। 1 करोड़ रुपया केंद्र सरकार में अनुसूचित जाति आयोग के द्वारा मिला। कुल 11 करोड़ का प्रोजेक्ट, उसमें से बौद्धिस्ट संस्कृति के अनुसार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का एक स्तूपनुमा स्मारक बनाया गया है। और ये जो भूमि है इस पर 80 लाख के खर्चे से इसका नियोजन किया गया है। इसमें एक प्रोजेक्ट और भी है जहां आर्टिफिशियल बड़ का झाड़ दिखाया जाएगा और उस आर्टिफिशियल झाड़ के नीचे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दुखी होकर बैठे हैं, चिंता मग्न अवस्था में बैठे हैं। ऐसी उनकी प्रतिमा बनाकर बाकायदा बिठाई जाएगी। ये इस प्रकार का प्रोजेक्ट है। लेकिन कल जो घमासान यहाँ छिड़ा वो घमासान क्या था? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा रेस कोर्स में है जहां ओवरब्रिज का काम शुरू होना था तो लोगों को लगा कि ओवरब्रिज के कारण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा ढक जाएगी, इसकी गरिमा खत्म हो जाएगी। लोगों ने आंदोलन किया और यहाँ के डिप्टी मेयर जीवराज चौहान ने अपनी बात सरकार में बताकर सरकार से एक बगल में एक ज़मीन आवंटन करवा ली। वो ज़मीन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के स्टेचू के लिए आवंटन की गई। उस पर 22 लाख के खर्चे से पंच धातु की बनी हुई, सुवर्ण कलर की बनी हुई बाबा साहब की मूर्ति बिठानी थी। फिर क्या हुआ? प्रोजेक्ट पास हुआ, सब कुछ तैयार हो गया, लगना था, काम शुरू होना था। फिर क्या घोटाला हुआ, क्या घालमेल हुई,
क्या कारण है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वो प्रोजेक्ट रद्द हुआ। वो रद्द हुई मूर्ति कई दिनों तक महानगर निगम ने अपने किसी स्थान पर छुपा रखा। वो मूर्ति पे हमारे मितेश परमार की नज़र पड़ी, वो बौखला गए, चिल्लाने लगे। उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया कि ये मूर्ति यहाँ धूल खा रही है, कचरे के समान पड़ी है और ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान है। उन्होंने अपने साथियों के साथ महानगर निगम के सामने आंदोलन खड़ा किया और आंदोलन के सामने महानगर निगम झुका। वो मूर्ति वहाँ कर लाकर रख दी है। अब उस मूर्ति को जहाँ ऑडियंस बैठते हैं उसके एक हिस्से में एक कॉर्नर पर लगाया जा रहा है और वो हिस्सा इसमें आप देख भी रहे हैं। बौद्धिस्ट लोग, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ, संकल्प भूमि ट्रस्ट, भीम आर्मी, शाक्यमुनि चैरिटेबल ट्रस्ट, भारतीय बौद्ध महासभा और यहाँ के काउंसलर, नगर पार्षद पुष्पाबेन वाघेला, राजूबेन वाघेला और कुछ लोगों ने इस बात कर आपत्ति उठाई। 6 दिसंबर के दिन जब लोग बाबा साहब को नमन करने पहुंचे, लोगों ने आपत्ति उठाई कि डॉक्टर बाबा साहब जैसे महापुरुष की प्रतिमा को किसी खूने में लगाया जाए, इसे इसी वड़ के झाड़ के बगल में 10 फुट ऊंचा स्टैंड बनाया जाए, उस पर लगाया जाए ताकि बगीचे में घूमने वाले लोग भी दर्शन कर सके, बाहर से आने वाले लोगों को दूर से दिखाई दे सके और उसकी गरिमा बनी रहे, ससम्मान उस मूर्ति को बिठाया जाए। इस बात को प्रस्तुत करने के लिए यहाँ की पार्षद पुष्पा वाघेला ने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया। लोग स्वयं भी इस मुद्दे को छेड़ रहे हैं, दुखी थे। सारे कार्यकर्ता वहाँ इकट्ठा हुए। बात केवल इस कॉर्नर में मत लगाओ, उस बरगद के पेड़ के राइट साइड में लगाओ, सम्मान लगाओ, ऐसी लगे, सुशोभित लगे, इस तरह से लगाओ, ये मांग थी। और इस मांग को लेकर सुबह संकल्प भूमि पर बड़ा आक्रोश विक्रोश हुआ और उस आक्रोश व्यक्त होने के बाद सब ने मिलकर ये तय किया कि महानगर निगम के आगे कि आपका धन्यवाद, आपका आभार, हम यहाँ की सरकार का भी आभार व्यक्त करते हैं कि आपने एक मूर्ति को संकल्प भूमि पे रखी जा रही है, इसका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं। लेकिन हमारी विनती ये है कि ये मूर्ति ससम्मान उस कॉर्नर में न लगाकर वो मूर्ति बरगद के पेड़ के राइट साइड के कॉर्नर पर 10 फुट ऊंची स्टैंड बनाकर ऊंचे स्थान पर लगाई जाए। आगे से घमासान छिड़ गया। लेकिन जब सारे कार्यकर्ता शाम को 4 बजे म्युनिसिपल कमिश्नर के दफ्तर पहुंचे और वहां पर फिर एक घमासान शुरू हुआ। जिन युवकों ने इस मूर्ति को बिठाने के लिए नगर निगम के सामने आंदोलन किया और नगर निगम ने उनकी बात को मानते उस मूर्ति को लाकर बिठाने का बीड़ा उठाया, वही युवकों के अंदर एक गलतफहमी फैल गई। उन युवकों को ऐसा लगने लगा कि हमने आंदोलन किया, हमने इस मूर्ति को वहां लाई और संकल्प भूमि ट्रस्ट, भारतीय बौद्ध महासभा या जितने भी वरिष्ठ नागरिक या कार्यकर्ता अब ये कमिश्नर को मिलने आए हैं तो ये हमारे मूर्ति बिठाने के कार्य में बाधा पहुंचाने आए हैं, हमारा विरोध करने आए हैं। ऐसी गलत फहमी उन युवकों के खेमे में फैल गई। संकल्प भूमि ट्रस्ट के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन युवा टस से मस नहीं हुए, गलतफहमी बढ़ती गई, यानी आपसी घमासान हुआ। युवकों का ये भी कहना था कि ये लोग किसी ब्राह्मणवादी तत्व या भाजपा के किसी नेताओं के हाथा बने हुए हैं और उनके कहने पर हमारा विरोध करें, जबकि कोई विरोध की बात नहीं थी। बात इतनी थी कि अगर बाबा साहब की मूर्ति लगाई जा रही है तो वो ऐसी लगाई जाए जिससे उसकी गरिमा बनी रहे, जो देखने में अच्छी लगे, दूर से देखने में भी सुंदर लगे और सबका दर्शन भी हो। बात केवल 8 या 10 फुट के अंतर की, इस कॉर्नर में न लगाई जाए
उस कोर्नर में लगाई जाए, उस स्टैंड पर। लेकिन गलत फहमी इतनी बढ़ गई कि तू अपने पुराने कार्यकर्ताओं के प्रति इतना गलत फहमी से मन बना लिया कि कोई बात सुनने को तैयार नहीं। यूं को ये भी कह रहे थे कि हमने आंदोलन किया और ये मूर्ति बिठाई जा रही। अब तक संकल्प भूमि ट्रस्ट वाले कहाँ सो रहे थे, कहाँ गए थे? तो साथियों, इस शहर में जब अंबेडकर भवन बना तो अंबेडकर भवन बनाने वाले बेचारे रात दिन मेहनत कर रहे थे। तब उनके सामने भी उंगलियां उठाई गई, उनको भी दोषी ठहरा गया, उन पर भी आरोप प्रत्यारोप लगे। संकल्प भूमि ट्रस्ट लड़ झगड़ कर सरकार से लड़ झगड़ के आंदोलन करने लगी, संकल्प भूमि बनाने लगी, संकल्प भूमि निर्माण की मांग करने लगी। तब से लेकर आज तक संकल्प भूमि ट्रस्ट के ट्रस्टियों पर आरोप प्रत्याचार आरोप लगते ही आ रहे। हर कोई उन्हें कचरा समझकर उन्हें जलील करता आ रहा है, अपमानित करता आ रहा है। इतने सारे अपमान सहते हुए बुजुर्ग लोग, पुराने कार्यकर्ताओं ने इसी बड़ौदा शहर में एक सुंदर सा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भवन भी बना के दिखाया। इसी बड़ौदा शहर में शाक्यमुनि चैरिटेबल ट्रस्ट ने बहुत सुंदर सा लुम्बिनी बौद्ध विहार बना के दिखाया। उन्हीं कार्यकर्ताओं ने इसी शहर में सरकार से लड़कर संकल्प भूमि नाम प्रसिद्ध किया। इस संकल्प भूमि स्मारक को देश विदेशों में बसने वाले बहुजन समाज के लोगों तक पहुंचाया। यही वो कार्यकर्ता हैं। उन कार्यकर्ताओं ने 23 सितंबर संकल्प दिवस ये महोत्सव शुरुआत की और इस महोत्सव को देश के कोने कोने में पहुंचाया। तो ये जवाब है उन युवकों को कि आज तक सो रहे थे क्या, आपने आज तक क्या किया, अभी तक क्या किया? तो ये किया साथियों। तो हमने हमारे पुराने कार्यकर्ताओं को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। हमारी भाषा मित्रता की होनी चाहिए। हम कोई भी आंदोलन करें तो समाज के लोगों को विश्वास में लेकर करना चाहिए, सबका साथ लेना चाहिए, सबके विचारों को अपने साथ जोड़कर आंदोलन को खड़ा करना चाहिए।